उधो उधो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो, उधो मैया के सुनियो। तेरा श्याम दुख पावे मैया के सुनियो, उधो मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे मैया के सुनियो। कोई न खावे माखन रोटी जल अचरान करावे। कोई न खावे मोहि माखन रोटी जल अचरान करावे। माखन मिश्री नाम न जानो, ओ माखन मिश्री नाम न जानो। कन्नुआ कहे कहे कोई ना बुलावे मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो। तेरा लाला दुख पावे भावानंद अंगुरिया गए आयन चल बस खावे। भावानंद अंगुरिया के आयन बस खावे। भावानंद अंगुरिया गए आयन चल बस खावे। भावानंद अंगुरिया के आयन चल बस खावे। और थको जान कन्हैया मेरो थक जान कन्हैया मेरो गोद उठावे और हृदय से लगावे। मैया के लगइयो उधो मैया के लगइयो। तेरो लाला दुख पावे मैया के लगइयो। ओ मैया से कहियो उधो 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 तेरा लाला दुख पावे मैया के गगइयो उधो मैया के गगइयो उधो मैया के गगइयो। उद्धव जी को आज मथुरा से वृंदावन भेजा है। उद्धव जी वृंदावन की तरफ बढ़े। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, वहां का वातावरण, वहां के वाइब्रेशन से उद्धव प्रभावित होने लगे। आपके घर का वातावरण
सुध ही लोग जान लेते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जिस घर में क्रोधी लोग रहते हैं और एक दूसरे के विरोधी रहते हैं, उस घर में शांति के वाइब्रेशन नहीं होते हैं। उसमें कोई जाएगा तो उसको उच्चाटन होगा। उद्धव जी ने जब ब्रज गोपियों के भावों को देखा, ब्रज के रस को देखा, ब्रज में हर गोपी के मुख पर कृष्ण नाम है, सबके चिंतन में कृष्ण है। ब्रज की गौएं भी भगवान गए तब से घास नहीं चरती हैं और चरते हुए कृष्ण की याद आती। जहां भगवान ने लीला की है उस जगह पर गौएं सूंघ करके रमाती। ब्रज की लता पता सबको मिला गया। यमुना जी कांतिहीन हो गई है। मकान मानो खाने के लिए दौड़ते हैं। आज ब्रज में सब कुछ है, केवल कृष्ण के बिना ब्रज आज सूना हो गया। और ब्रज में गोपियों के नेत्रों से निरंतर आंसू बहते हैं। कृष्ण की याद नहीं बुलाई जा रही। उद्धव जी गए हैं और जाकर के जब भागदौड़ नहीं खड़े बैठ जाते। उद्धव जी ने जब देखा कि ब्रज में तो सब समाधि में हैं, प्यार से बोलो राधे राधे, ध्यान दो। यही आने वाले पीछे से आगे बैठते जाए ना तो डिस्टर्ब न हो। गांवों कुछ परंपराएं ऐसी बना रखी लोगों ने, पूरे दिन वही चलता रहता है। आज ब्रज गोपियों ने जग करके प्रातः काल में वास्तु देवता का दीपक रख दिया दरवाजे पर और यमुना को जल भरने के लिए चली हैं। नंद बाबा के दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ देखा। आपस में कहने लगी, बहन ये रथ किसका है? एक बोली, वो अक्रूर तो नहीं आ गया जो पूरा क्रूर है, जो हमारे कृष्ण को ले गया। इतने में ही उद्धव जी यमुना स्नान करके आ गए। भगवान ने अपनी मुकुट पोशाक दे दी थी, जैसे ब्रज में लोग इनको माने कि कृष्ण के ही हैं। और उद्धव जी ने जीवन भर कृष्ण का ही प्रसाद, कृष्ण की पोशाक को धारण किया। ब्रज गोपियां मैया से बोली, मैया क्या लाला आ गए हैं? मैया बोली, नहीं सकी, लाला तो नहीं आया, लेकिन एक सखा को भेजा है। नंद बाबा मैया यशोदा से उद्धव की सारी रात बात हुई। नंद बाबा एक एक बात पूछ रहे हैं। मैया यशोदा तो बोल नहीं पा रही है, बस सुन रही और रो रही। इतना लाड़ प्यार जहां मिला हो कृष्ण का और कृष्ण को मैया का, वो एक दूसरे को कैसे बुला सकते हैं? आज उद्धव जी जब आए तो ब्रज गोपियों ने खड़े होकर के उद्धव का स्वागत किया है। आइए उद्धव, अपना अपना उत्तरी पट बिछा दिया, उद्धव को बिठाया है। भक्त सरल बहुत होता है, बिठाया है।
और बिठा करके उद्धव से पूछा, उद्धव हमारे श्याम सुंदर तो कुशल है। और इतना कहकर गोपियां रो पड़ी। उद्धव जी ने जब देखा भाव उद्धव जी का तो ज्ञान मानोदार है। उद्धव जी से ब्रज गोपियों का सम्मान होने लगा। उद्धव जी ने सहलोग का हमारे अशोक जी कंजरा वाले माला प्रकृति भगवान सद्भाव सद्बुद्धि दे। सहलोग का जुदाई की रतिया अब ना करोगे बिहारी तो अब ना करोगे बिहारी तो बतिया सहलोग का काना रे काना रे काना सहलोग काना जुदाई की रतिया अब ना करोगे बिहारी तो बतिया शुद्ध बिसराई तो कर घर जाके झूठे तेरे वादे 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 झूठे तेरे वादे झूठी तेरी बतिया अब ना करोगे बिहारी तो बतिया अब ना करोगे बिहारी तो से बतिया। उद्धव जी ने ब्रज गोपियों को समझाना शुरू किया। ब्रज गोपियों किस लिए रो रही हो? वे आत्मा तो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र है। वे तत्व व्याप्त है, अग जग में सब रहे थे विरागी। उसके लिए क्या रोना क्या हंसना? उद्धव बोल रहे, गोपियां सुन रही। उद्धव बोले, गोपियों चित्त को समाहित करके आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। मन को संकल्प विकल्प रहित बनाओ और आत्म तत्व का बोध प्राप्त करो। उद्धव बोले, गोपियों मन को बस में करके चित्त को समाहित करके आत्मबोध की यात्रा करो। वही हमारे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर है, वही कृष्ण के अंदर है, वो तत्व एक ही है। एक गोपी ने कहा, उद्धव इसमें सबसे ज्यादा योग के मार्ग में मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले, योग के मार्ग में इंद्रियों को बस में करो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और इसमें सबका रोल मेन मन का खेल है। अगर मन बस में नहीं हुआ, मन राजी नहीं होता है तो कुछ काम नहीं होता है। तो एक गोपी खड़ी हो गई, उद्धव मैं कुछ पूछ सकती हूँ?
हाँ बोलो, ये मन कितने होते हैं? बोले मन तो एक ही होता है, मन एक होता है। उद्धव यदि मन मेरे पास ना हो तो कैसे करूं? उद्धव जी बोले मन तो सबके पास होता है। गोपियां बोली उद्धव आपको पता नहीं है, हम ब्रज में यही तो दिक्कत हो गई, हमारा मन गिरमी रखा है, हमारा मन मनमोहन के पास है, इसलिए मैं जो आप कह रहे वो करने में असमर्थ हूं। ऊधो मनन भये 10-20, ऊधो मनन भये 10-20, एक मनोहतो सुगयो श्याम संग, को अवरा इंद्री शिथिल बई के सब बिनु, जिनु देही बिनु शीस, ऊधो मनन भये 10-20। ऊधो मन तो एक था, मनमोहन के पास चला गया। ऊधो ऊधो बात पर ध्यान दो आप लोग। ऊधो ये मन की तो बात हो रही है, मन दर दर भाग रहा है। ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो ये मन नहीं अब रहा हाथ हमारे। श्याम सुंदर के साथ चला गया, मन मेरे हाथ में नहीं है। और गोपियों ने कहा उद्धव तुमने स्वर्ग में जाकर बृहस्पति से पढ़ाई जरूर की है, लेकिन अभी अद्वैत में टिके नहीं हो। प्यार से बोलो राधे राधे। अभी अद्वैत में टिके नहीं हो। अद्वैत का मतलब दूसरा है ही नहीं। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, कर ले सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। एक ही तत्व है। ऊधो आपको समझना पड़ेगा। घर आए नांग न पूजिए फिर बामी पूजन जाए। जिसको तुम ब्रह्म सत्ता कहते हो, जिसको तुम अलग निरंजन कहते हो, जिसको तुम परम तत्व कहते हो, वही आज सगुण साकार विग्रह धारण करके कृष्ण रूप में आया है। वही कृष्ण है। कृष्ण कोई और नहीं है। इसी को मानस में कहा है, एक अनीह एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक विश्वरूप भगवाना, सोई धर देह चरित कृतनामा। व्यापक विश्वरूप
व्यापक विश्वरूप भगवाना, सोई धर देह चरित कृत नाना। जो विश्वरूप में व्यापक है वही देह धारण करके साकार बन करके आ जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। जो व्यापक भगवान है वही प्रकट होके आता है। प्यार से बोलो राधे राधे। गिलास बांटने में एक बच्चा बहुत है, बाकी 78 एक बच्चा बहुत है। जैसे अग्नि व्याप्त है तो निर्गुण है, निराकार है, और वही अग्नि तुमने जला दी तो सगुण हो गई, साकार हो गई। जब तक अग्नि व्याप्त है तब तक दाहकता नहीं महसूस हो रही, इसलिए गुण महसूस नहीं हो रहा है। इसी लकड़ी में अग्नि है पर दाहकता नहीं दिख रही उसकी। उसे प्रकट कर लिया तो वही अग्नि फिर साकार हो गई, उसके लौ के रूप में आकार हो गया, और जलाना उसका गुण हो गया, वो सगुण हो गई। ऐसी वही सत्ता निराकार है, वही साकार बन करके आती है भक्तों के हित के लिए। उद्धव जी को आज ब्रज गोपियों के भाव देख करके उद्धव जी का ज्ञान मानो आज फैल हो रहा है। और उद्धव जी से गोपियां बोली, ऊधो एक बात कहूं क्या? बोले, जिस ज्ञान में भक्ति का तड़का नहीं लगा होता वो ऐसे लगती बोले बिना चाशनी की जलेबी। जलेबी तो बढ़िया बनाई पर चाशनी में नहीं डाली, कैसा लगेगा? ऐसे ही जब तक जीवन में भक्ति सरस नहीं है, मधुरता नहीं है, तब तक जीवन में आनंद नहीं आता। कुछ भी कर लो, कर देखे सब कर्म गोसाई, पर सुखी न भय अबे की नहीं। जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगी आनंद आने वाला नहीं है। आज उद्धव जी के मन में ये आ गया कि गोपियों जैसी भक्ति हमारे अंदर भी जग जाए। और उद्धव जी ब्रज गोपियों के लिए अंदर से श्रद्धा व्यक्त होने लगी, और सोचे मैं इनको गुरु मान करके इनसे वो ज्ञान मिल जाए जिसके द्वारा भावात्मिका भक्ति प्रकट होती है। और उद्धव जी ने कहा, अहो यूयं स्मपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। वासुदेवे भगवती यासामिति अर्पितं मना। ये वेद प्रकाश से भैया 100 लोड़ा का सम्मान कर रहे हैं। भगवान के चरणों की भक्ति मिले। प्यार से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते, राजन आज उद्धव जी गोपियों से वार्ता कर रहे थे, उसी समय एक भौरा आकर के चरणों में गुंजार करने लगा। अब गोपी तो उसी भाव में भावित हैं, भौरा को भी कृष्ण ही मान रहे हैं। और गोपी कहती है, काले भौरा तू चला जाए यहां से। क्यों? बोले कालों पर मुझे विश्वास नहीं है, बिल्कुल चला जा। ये कालों पर मुझे विश्वास नहीं रहा।
कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भय जब समझन लागे, तो कुल अपने को भाए। ऊधों में ये सब कार्य अजवाए। ऊधों, अब काली वस्तु से मुझे गुस्सा आती है। ये काले जो होते हैं ना, अपने नहीं होते। उद्धव जी सुन रहे बैठे बैठे, भौरा से ऐसा बोलना, अरे अब तो उद्धव जी महाराज ने देखा गोपियों के भाव को, और उद्धव जी आज ब्रज गोपियों के भाव में बहने लगे और अपने मन में सोचने लगे, क्वे मां स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा, कृष्णे क्वचेश परमात्मन रूढ़ भाव, नन्वीश्वरो न भजतो विदुषो पिशाचा, श्रेयस्तनोतु गदराज उपयुक्ता। उद्धव जी कहते, आहा, ये काम वन में रहने वाली कुछ गोपियां पुलंद की थी वो, और कहां तीनों लोगों के नाथ कृष्ण, और उनके प्रति ऐसा अनुराग। और उद्धव जी सोचते कि मुझे ब्रज का बास मिल जाए, अब मुझे ब्रज का बास मिल जाए। भैया, वृंदावन का बास प्यारी जी कृपा से मिलता है। प्यार से बोलो राधे राधे।